हरियाणा के लाल ने कमाल कर दिखाया। टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए सिल्वर मेडल जीत कर लाया। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 स्पोर्ट्स। मैं जिसकी तारीफ कर रहा हूं ना, उस खिलाड़ी का नाम है रवि दहिया, जिसकी आज हर तरफ चर्चा हो रही है। पूरा देश इस खिलाड़ी को सल्यूट कर रहा है क्योंकि इस खिलाड़ी ने अपने पहले ही ओलंपिक में जाकर भारत की झोली में सिल्वर मेडल डाल दिया है। अब ऐसे में यह खिलाड़ी कौन है, कैसे इतना महान खिलाड़ी बना? सिर्फ 23 साल की उम्र में पदक जीता है रवि दहिया ने। बहुत दिलचस्प उनकी कहानी है, बहुत संघर्षों से उनका सफर जो है वो गुजरा है। ऐसे में मैं आपके लिए इस अनसुनी कहानी के एपिसोड में रवि दहिया की जिंदगी से जुड़ी हुई कुछ ऐसी अनसुनी कहानियां लाया हूं जिसके बारे में आपको कम ही जानकारी होगी। इस पूरे सफर में मैं आपको बताऊंगा कि उनका संघर्ष से जो सफर शुरू हुआ था वो सफलता के शिखर तक पहुंचा कैसे। तो पेश है ये स्पेशल रिपोर्ट। ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाले दूसरे पहलवान हैं दहिया। रवि दहिया ओलंपिक में भारत की तरफ से सिल्वर मेडल जीतने वाले दूसरे पहलवान बन गए हैं। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में अपने पहले ही ओलंपिक्स में ऐसा कर एक बड़ा कीर्तिमान अपने नाम कर लिया है। उनसे पहले लंदन ओलंपिक में सुशील कुमार ने पहलवानी में सिल्वर मेडल अपने नाम किया था। टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई होकर भी खुश नहीं थे रवि। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि रवि दहिया टोक्यो ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाई होकर खुश नहीं थे, क्योंकि इसकी वजह थोड़ी अलग है। दरअसल नूर सुल्तान में 2019 में विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने के बाद दहिया जबरदस्त सुर्खियों में आए थे, लेकिन वो फिर भी खुश नहीं थे और रूस के जावोर युगुएव से सेमीफाइनल में मिली हार के बारे में ही सोच रहे थे। उस वक्त उन्होंने कहा था, मैं क्या कहूँ, हाँ मैंने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया, लेकिन मेरे सेंटर से ही ओलंपिक पदकधारी निकले हैं, मैं कहीं भी नहीं हूँ। हरियाणा के सोनीपत में जन्म। रवि कुमार दहिया का जन्म 12 दिसंबर 1997 को हरियाणा के सोनीपत जिले के नाहरी गांव में हुआ था। किसान के बेटे हैं रवि। रवि का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ। रवि के पिता का नाम राकेश दहिया है। राकेश एक किसान थे, लेकिन उनके पास खुद की जमीन नहीं थी। वो दूसरों के खेतों को किराए पर लेकर खेती किया करते थे। छत्रसाल स्टेडियम में ट्रेनिंग। दहिया दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में ट्रेनिंग लेते हैं, जहां से पहले ही भारत के 2 ओलंपिक विजेता निकल चुके हैं, सुशील कुमार और योगेश्वर दत्त। 12 साल की उम्र से कर रहे हैं पहलवानी। रवि दहिया के पिता राकेश कुमार ने उन्हें 12 साल की ही उम्र में छत्रसाल स्टेडियम भेज दिया था। तब से वो महाबली सतपाल और कोच वीरेंद्र के मार्गदर्शन में लगातार ट्रेनिंग करते रहे और आज देश के रेसलिंग के पोस्टर बॉय बन गए हैं। पिता की तपस्या ने बनाया बेटे को स्टार। बहुत कम लोगों को पता है कि रवि की इस कामयाबी के पीछे उनकी पिता की तपस्या है, उनकी मेहनत है। रवि के पिता ने कभी भी अपनी निजी परेशानियों को दहिया की ट्रेनिंग में रोड़ा नहीं बनने दिया। वो रोज खुद छत्रसाल स्टेडियम तक दूध और मक्खन लेकर पहुंचते थे, जो उनके घर से 60 से 70 किलोमीटर दूर था। वो सुबह 3:30 बजे उठते थे, 5 किलोमीटर चलकर नजदीक के रेलवे स्टेशन पहुंचते थे, ट्रेन से आजादपुर उतरते थे, फिर 2 किलोमीटर पैदल चलकर छत्रसाल स्टेडियम पहुंचते थे और फिर दोबारा घर पहुंचकर खेतों में काम किया करते थे। ये सिलसिला 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 12 सालों तक जारी रहा। रवि कुमार दहिया की उपलब्धियां। रवि दहिया के नाम तमाम उपलब्धियां दर्ज हैं। साल 2015 में जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर पदक जीता। वर्ल्ड चैंपियनशिप में एशियन चैंपियन रीजा को हराकर कांस्य पदक जीता। साल 2018 में अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर पदक जीता और अब टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीता। कुल मिलाकर रवि दहिया का जीवन भी बाकी कई खिलाड़ियों की तरह संघर्षों से भरा रहा, लेकिन परिवार और पिता और खुद की भी तपस्या ने उन्हें इतना बड़ा खिलाड़ी बना दिया कि आज पूरा देश इस खिलाड़ी को सलाम कर रहा है, इस खिलाड़ी के बारे में बात कर रहा है, इस खिलाड़ी की उपलब्धि पर तालियां बजा रहा है। रवि दहिया को अगर 1 या 2 शब्दों में बयां करने के लिए कहा जाए तो हम कहेंगे कि इसमें शांत तूफान बिल्कुल फिट बैठेगा। वो जीत या हार के लिए कोई भी भावनाएं व्यक्त नहीं करते। कभी कभी तो संदेह भी हो जाता है कि उनमें कोई भावना है भी या नहीं, क्योंकि अगर वो जीत जाते हैं तो हल्की सी मुस्कान उनके चेहरे पर आती है और हार जाते हैं तो भी भाव शून्य रहते हैं। टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीतकर रवि दहिया रेसलिंग में
भारत के नए पोस्टर बॉय बन गए हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप क्रिकेट की कोई खबर मिस ना करें। चाहे स्पोर्ट्स की ब्रेकिंग न्यूज हो या क्रिकेट का कोई अपडेट, प्लेयर्स की मस्ती हो या मैदान पर लाइव एक्शन, हर वीडियो मिलेगा न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स पर। हम कंट्रोवर्सीज भी मिस नहीं करते, तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स।